देवरिया हत्याकांड को लेकर हजरतगंज में प्रदर्शन। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं प्रदर्शन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन। देवरिया में ब्राह्मण हत्यारों को दी जाए फांसी, पीड़ित परिवार वालों को दी जाए सुरक्षा और आर्थिक मदद। हजरतगंज के पटेल प्रतिमा पर करें प्रदर्शन। आज आप लोग यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए हैं, किस वजह से हुए हैं और ये आप लोगों के हाथ में कैसा कंप्लेंट है? पूरे प्रदेश और देश को पूरे समाज की आवाज़ बताने वाले, मुद्दों को उठाने वाले आप हमारे सहयोगी भाई गण हैं, जिनकी वजह से मजलूमों की, गरीबों की आवाज़ उठाई जाती है। आज हम लोग उसी में से एक मुद्दा, उत्तर प्रदेश को हिला देने वाला मुद्दा, 6 ब्राह्मणों की हत्या गोरखपुर की बगल ज़िले देवरिया में हो गई, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। जिस प्रकार से वहाँ एक सामूहिक हत्याकांड वहाँ पर अंजाम दिया गया, एक छोटे बच्चों को ईंटे से कूच के मारा गया, गोलियां मारी गई, 6 लोगों की हत्या हो जाती है और उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ से अपने 2 रहनुमाओं को भेजती है, एक प्रशांत कुमार जी और दूसरे हमारे क्या कहते हैं संजय प्रसाद जी, होम सेक्रेटरी साहब। ये लोग जो वहाँ जाते हैं, वो परिवार को मरहम लगाने के बजाय वहाँ पर उन्होंने वहाँ परिवार से डेड बॉडी ली और वहाँ जलवाया और उसके बाद मेरे ख्याल से हो सकता है अब तक लखनऊ आ गए होंगे। ये कब तक देखेंगे? 100 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं और लगातार उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार में ब्राह्मणों के कंधे पे बैठ के जो मंत्री बने हैं, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद हो, चाहे ऊर्जा मंत्री शर्मा जी हो, ऐसे जो वहाँ देवरिया के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे रमापति त्रिपाठी जी हो, से मीडिया प्रभारी वहाँ भाजपा के जो रहे सलमणि त्रिपाठी जी हो, वो वहाँ विधायक हैं, इन सब के रहते हुए किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है। और ब्राह्मणों का क्या मतलब है? बीजेपी गवर्नमेंट में जो है हिंदू किस तरीके से हत्या हो? देखिए, भाजपा सरकार को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, योगी सरकार को नहीं दोष दे रहा हूँ। हो क्या रहा है कि जो घटनाएं होती है उनको दबा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए एक आला अफसर, वो उनके द्वारा से मीडिया में दबाव देकर उन खबरों को दबा दिया जाता है, जो सच्चाई की आवाज़ को दबाया जाता है। जिस प्रकार से ये पूरा कांड हुआ, इसमें हमारी 4-5 मांगे हैं, उनको लेके आज हम यहाँ आए हैं, जिससे इस आवाज़ को आपके द्वारा वहाँ तक पहुँचाया जाता है कि एक तो उस परिवार को सुरक्षा दी जाए, दूसरा उस परिवार को, क्योंकि अच्छे मकान में वो रहता था, एक ही व्यक्ति उस परिवार का शेष बचा है, उसको एक छोटा सा मकान दे दिया जाए, आर्थिक सहायता दे दी जाए। जो पीड़ित है, जो उनके लिए तो ये 3 मांगे, उसके अलावा जो अपराधी हैं उन पर फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाया जाए और बाबा जी का जो बैठा हुआ बुलडोजर है वो उन अपराधियों पे चले जिन्होंने अकूत दौलत अपराध करके कमाई है। वहाँ पर भूमाफिया की श्रेणी में वो लोग आते हैं और उन पे बुलडोजर से कार्रवाई करने के बाद उनके परिवार जो पीड़ित है उसको मरहम लगेगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये जो मेरा ज्ञापन है, क्योंकि आज मैंने इस घटना को लेकर 1 दिन का उपवास रखा था और 2 दिन का सरकार को हमने समय दिया है कि अगर सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करती है, तो मैं इसी जगह आमरण अनशन करूँगा 2 दिन के बाद। ज्ञापन किसको दे रहे हैं? यहाँ आएंगे अधिकारी जो भी आएंगे, हम उनको ज्ञापन देंगे और सरकार से कहेंगे आपकी पूरी प्रदेश में आपकी वाहवाही होगी अगर इन मांगों पर आप सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। और आदरणीय योगी जी के बगल का जिला है, उनका खुद का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है, तो ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक, जिसकी आवाज़ ना सपा सुन रही है, ना बसपा सुन रही है, ना कांग्रेस सुन रही है और ना भाजपा में ब्राह्मणों के कंधे पे बैठ के सत्ता के शीर्ष पे पहुंचने वाले ब्राह्मण नेता जो चाह रहा है, इनकी आवाज़ बंद है, ये मौन है और इसका जवाब उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज ये सब देख रहा है और देगा उस वक्त जवाब। मांगे नहीं मानी जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा, क्या रुख होगा? देखिए, ये मेरे हाथ में देखिए क्या लिखा हुआ है, इस पोस्टर को आप देख लीजिए।
100 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में विगत कुछ सालों में हो चुकी हैं और इन परिवार के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। क्यों? ये जाति से ब्राह्मण हैं, इनको अछूत समझा जा रहा है। जिस प्रकार से समाजवादी बताया, सपा, बसपा, कांग्रेस और सत्ता बैठे भाजपा तो ब्राह्मणों को अपनी जेब में रखा हुआ वोट बैंक समझ रही है। तो ये गुमनाहों और इनको ब्राह्मण ना समझ करके, इनको पीड़ित समझ के इनके परिवारों के जख्मों पे मरहम लगाए और ये सारा ब्राह्मण समाज आदरणीय योगी जी को एक साधु संत की दृष्टि से देखता है, उनका सम्मान करता है और अगर योगी जी न्याय नहीं देंगे तो एक कलंक होगा उत्तर प्रदेश की सरकार पे ये पूरा।